एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को y की इक्वलेट कर लेंगे। अब हम x इज इक्वल टू कुछ पुट करते हैं। तो अगर हम x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देते हैं तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहीं पे हम थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस 2। अब जहाँ पे x है वहाँ पे साइन थीटा को पुट करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 2 थीटा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब क्या करेंगे, कॉस से यहाँ पे हम कॉस को साइन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और जब कॉस को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और माइनस थीटा होता है और थीटा की जगह पे यहाँ क्या है 2 थीटा। अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू हमने निकाला था साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 2 को बाहर कर लेंगे, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डी डी एक्स साइन इनवर्स x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम क्वेश्चन को y के इक्वलेट कर लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू पुट करेंगे a cos थीटा, यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a cos थीटा। जहाँ पे x होगा वहाँ पे a cos थीटा पुट करेंगे। y इज इक्वल टू cos इनवर्स a cot थीटा अपॉन अंडर रूट, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे x स्क्वायर था तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और cot थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और क्या था प्लस का a स्क्वायर। अब यहाँ में देखो दोनों में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर में कॉमन मिल रहा है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a cot थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी हमारी होती है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए कॉट थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा दोनों के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए कॉट थीटा अपॉन ए कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब इसको क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन में तोड़ लेते हैं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मेन अपॉन, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू हमने लेट किया था a कॉट, x इज इक्वल टू लेट किया था a कॉट थीटा। अब यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू निकालें हम, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा a इंटू में इधर आएगा अपॉन में, तो x अपॉन a इज इक्वल टू कॉट थीटा। और अगर केवल हम थीटा की बात करें तो निकलेगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन a। ये वैल्यू निकल के आती है थीटा की। तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे अप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन a। y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या लेट किया था, कॉट, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x अपॉन a। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स कॉट इनवर्स x अपॉन a। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x अपॉन a का डिफ्रेंसिएशन तो होता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x अपॉन a का स्क्वायर, और करेंगे x अपॉन a का करेंगे तो इंटू में 1 अपॉन a निकलेगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा 1 अपॉन माइनस का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में a स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर अपॉन में है तो ऊपर भेज देंगे तो ये a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इनटू क्या है 1 अपॉन a। ये a से इसका एक पावर कैंसिलेट हो जाएगी, तो क्या बचा, माइनस का a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले तो इसको इस फॉर्म में लाएंगे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस b। सबसे पहले हम
क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x अपॉन √2 प्लस कॉस x अपॉन √2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब क्या करेंगे, हम इसको साइन x को पहले लिख लेंगे, साइन x इंटू 1 अपॉन √2। साइन x अपॉन रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन x इंटू 1/2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा हमारा, प्लस कॉस को भी ऐसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस x इंटू 1/√2। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे हमें लाना किस फॉर्म में है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी में। तो अब यहाँ चेक करेंगे, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, और कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस π/4 प्लस कॉस x। अब यहाँ पे कॉस x है और यहाँ पे हमको साइन में लाना है, तो साइन में हम चेक करेंगे कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं साइन में भी 45 डिग्री होती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन π/4। अब ये बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला बनेगा साइन a प्लस बी, और a क्या है x प्लस b क्या है π/4। अब इसका क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा और आएगा x प्लस π/4। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, dy/dx इज इक्वल टू x का डिफ्रेंसिएशन 1 और π/4 का 0, तो आंसर आ जाएगा 1 आंसर। ये हुआ हमारे 10 नंबर का आंसर।